मंगळवारी सकाळी नागपूरच्या दोसर भवन चौक परिसरातून मोठ्या प्रमाणात स्फोटक सामग्री जप्त करण्यात आली। यामध्ये अंदाजे 15 जिलेटिन कांड्या, 50 डेटोनेटर्स आणि 8 कनेक्टर्स जप्त करण्यात आले। माहिती मिळताच नागपूर पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी परिसर सील करून सुरक्षित केला। प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता बॉम्ब शोधक आणि निवारण पथक, पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संघटना आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा यांची पथकेही तपासात सामील झाली आहेत। इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्फोटक सामग्री घटनास्थळी कशी पोहोचली आणि यासाठी जबाबदार कोण आहे याचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत। सध्या आजूबाजूच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून संशयितांचा शोध सुरू आहे। गेले आले या जो लांजेवार करके जो रहते हैं उनके जो घर के बैक साइड छोटा सा गार्डन है, जाकि रोड के बाजू में वहाँ लगभग 15 कार्टेज और 58 डिटोनेटर मिले हैं। जिस बैग में वो मिले थे उनके कहने के अनुसार वो बैग लास्ट 1.5 से 2 महीने से वो वहाँ पड़ी थी और जब सुबह उनको ध्यान में आ गया कि जो बाहर आए थे दिखे उन्होंने, तो वहाँ कार्टेज दिखे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिए। अभी हमारे जो BDDS टीम है, पेसो की टीम है, APSL की टीम है, उनके हेल्प से वो सब कलेक्ट किया है और आगे जाके उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई जो है, जो कहाँ रखना है, वो मैगज़ीन में हम पूरा सामान अलग अलग रखेंगे और जो है अभी जो प्रोसीजर चालू है हमारी, आगे की कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या क्या काम में आता है? जो मिला है चीज़ें क्या काम में आती है? नहीं, अभी जो वो जब तक हम उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, जो एक्सपर्ट से हमको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक हम पता नहीं सकते। जिलेटिन कांड्या किती, डेटोनेटर्स आणि किती कनेक्टर? याच्यामध्ये डिटोनेटर 50 डिटोनेटर आहेत, 8 कनेक्टर आहेत आणि 15 कार्टेज, एक्सप्लोजिव्हचे कार्टेज आहेत आणि ते सध्या आम्ही APSL आणि BDDच्या मदतीने सर्व वेगवेगळे पॅकिंग केलेलं आहे आणि संबंधित कायदेशीर प्रोसिजर आम्ही पूर्ण करून घेत आहोत। कब से रखा था ये यहाँ पे, कब से मिला है रखा हुआ? नहीं, वो अभी तो इन्वेस्टिगेशन की है, कब रखा है, कैसे रखा है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। थैंक यू।